रात की सामर्थी प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके पवित्र चरणों में नम्रता और विश्वास के साथ आते हैं। हे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धारकर्ता और जीवन के स्वामी हैं। आप ही हमारे शरण स्थान, हमारी चट्टान और हमारी सहायता है। प्रभु, पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया और पूरे दिन अपनी कृपा और दया से हमारी रक्षा की। हे प्रेमी पिता, जब आज सुबह हमने अपनी आंखें खोली, तब आपने हमें नया जीवन, नई शक्ति और नई आशा प्रदान की। पूरे दिन आपने हमारे हर कदम की अगुवाई की। जब हम अपने कार्यों, पढ़ाई, व्यवसाय और जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, तब भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। आपने हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुराई और हर अनिष्ट से सुरक्षित रखा। इसलिए आज रात हम कृतज्ञ हृदय के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पूरे दिन हमारा साथ दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात हम सबसे पहले अपने सभी पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने आज अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या कटुता रखी हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाएं और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपको महिमा दे। हे स्वर्गीय पिता, आज रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए। हमारे घरों को अपनी सुरक्षा की छाया में ढक दीजिए। रात भर हमें हर प्रकार के भय, चिंता, दुर्घटना और बुराई से सुरक्षित रखिए। आपकी शांति हमारे घरों और हमारे हृदयों में बनी रहे। हे प्रभु, हम अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रखिए। जहां कोई बीमार है, वहां अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहां कोई निराश है, वहां आशा दीजिए। जहां कोई चिंता और तनाव में है, वहां अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में दर्द और पीड़ा सह रहे हैं। प्रभु, उन्हें छू लीजिए। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ आज भी कार्य कर रही है। प्रभु, हर बीमारी, हर दर्द और हर कमजोरी को दूर कीजिए और अपने लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो चिंता, भय, तनाव, अकेलेपन और निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना प्रदान कीजिए। उनके टूटे हुए हृदयों को चंगा कीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उन्हें यह अनुभव करने दीजिए कि आप उनके साथ हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई चिंता या कोई ऐसा बोझ है जो हमें परेशान कर रहा है, तो आज रात हम उसे आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हमारे बोझों को उठा लीजिए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले कल को, आने वाले सप्ताह को और आने वाले समय को आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां मार्ग बनाए। जहां बंद दरवाजे हैं, वहां अपनी इच्छा के अनुसार नए द्वार खोलिए। हमें यह विश्वास रखने की कृपा दीजिए कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई और आशा की हैं। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट, क्रोध या क्षमा न करने की भावना हो, तो हमें क्षमा करना सिखाए। जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। हमारे हृदय को प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए। हे प्रभु, हम अपने कार्यों, अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय और अपनी सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जान और समझ दीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। प्रभु, हमारे हाथों के कार्यों को आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फलों से परिपूर्ण कीजिए।
हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी महिमा करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु, हम अपने देश, समाज और संसार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति स्थापित कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। हिंसा, घृणा, अन्याय और भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। अपने प्रेम और दया से हमारे देश और संसार को भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस रात हम आपके सभी उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद कि आपकी दया और करुणा सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें शांति प्रदान की। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे विश्वास योग्य पिता हैं। हे प्रभु यीशु, अब जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमें गहरी, शांतिपूर्ण और मीठी नींद प्रदान कीजिए। रात भर हमारी रक्षा कीजिए और यदि आपकी इच्छा हो तो कल सुबह हमें फिर से नई शक्ति, नई आशा और नए आनंद के साथ जगाए, ताकि हम एक बार फिर आपके पवित्र नाम की महिमा कर सकें। आज हम नम्रता, विश्वास और टूटे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे प्रभु, हम आपके पवित्र, महान और सामर्थी नाम की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धारकर्ता और जीवन के स्वामी हैं। प्रभु, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप दयालु हैं और आपकी करुणा सदा की है। आज हम उपवास और प्रार्थना के इस पवित्र समय में स्वयं को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कोई पाप किया हो, यदि हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध चलकर आपको दुखी किया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए और हमें अपने मार्गों पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम उपवास के द्वारा आपके और निकट आना चाहते हैं। प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय न हो, बल्कि यह आपके साथ गहरे संबंध में बढ़ने का समय बने। हमारे मन, आत्मा और हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमें संसार की बातों से अधिक आपको खोजने की लालसा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आपका वचन कहता है कि जो लोग पूरे मन से आपको खोजते हैं, वे आपको पाएंगे। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ आपको खोजते हैं। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए। हमें अपनी इच्छा, अपनी योजना और अपने उद्देश्य को समझने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम कमजोर हैं, तो हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जहां हम गिरते हैं, वहां हमें उठाइए। जहां हम भटक गए हैं, वहां हमें वापस अपने सत्य के मार्ग पर ले आइए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए और हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाए। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के समय हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को आशीष दीजिए। हमारे घरों को अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। जहां टूटन है, वहां चंगाई दीजिए। जहां कलह है, वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा का प्रकाश चमकाए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की हर समस्या और चिंता को आपके चरणों में रखते हैं। यदि हम बीमारी, आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक समस्याओं, नौकरी की चिंता या किसी अन्य संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो प्रभु हमारे लिए मार्ग बनाए। आपका वचन कहता है कि मनुष्यों से जो असंभव है, वह परमेश्वर से संभव है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए चमत्कार करेंगे। हे प्रभु, इस उपवास के समय हमारे मन को शुद्ध कीजिए। हमारे भीतर से हर प्रकार का घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय और संदेह को दूर कीजिए। हमें प्रेम, दया, नम्रता, धैर्य और क्षमा से भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हो। हे प्रभु यीशु, हमें अपने वचन के प्रति भूख और प्यास दीजिए। हमें प्रतिदिन आपके वचन का अध्ययन करने, प्रार्थना करने और आपकी उपस्थिति में समय बिताने की लालसा दीजिए। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। हे स्वर्गीय पिता, इस उपवास के समय हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति स्थापित कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। हिंसा, अन्याय, घृणा और भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। अपने प्रेम और दया से हमारे देश और संसार को भर दीजिए।
हे प्रभु, हम कलीसियाओं, पास्टरों, प्रचारकों और सभी आत्मिक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उन्हें सामर्थ, बुद्धि और अभिषेक प्रदान कीजिए ताकि वे सच्चाई और प्रेम के साथ आपकी सेवा कर सकें। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई आत्मिक बंधन, भय या कमजोरी है तो हमें अपनी सामर्थ से स्वतंत्र कीजिए। हमें हर परीक्षा और प्रलोभन पर विजय प्रदान कीजिए। हमें आपके वचन में दृढ़ और विश्वास में स्थिर बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के समय हमें केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाए। हमें दयालु और सेवाभावी हृदय प्रदान कीजिए ताकि हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे निकट आते हैं जब हम आपको खोजते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया सदा की है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे विश्वास योग्य पिता हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई और आशा की हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज के इस उपवास को स्वीकार कीजिए। इसे आपके लिए सुगंधित भेंट के समान होने दीजिए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कृपा दीजिए और हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम सदैव महिमा में हो। हम ये उपवास की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।